ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। इस पाथ की यानी ऐसे 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 ऐसा है, जो भी पाथ बॉडी ले रही है, ठीक है, जैसे भी, ठीक है, वो सब जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़। डिस्टेंस के बारे में आएगा तो तुमको यही चार चीज लिख के आनी और एक एग्जांपल बना देना। हो सकता नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बोलना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है और डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कोई छोटी हो, सबसे छोटी हो, लेकिन है क्या, डिस्टेंस ही है ना सब। तो वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, घूम फिर के जा सकता है। उससे कोई मतलब नहीं है तुमको। तुम्हें पाथ लेंथ से मतलब है ही नहीं कि बॉडी कहां जा रही है, कैसे जा रही है, और बॉडी खड़ी है किधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। थियरी एज इट इज पूछी जाती है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हेलो हेलो हेलो, तो स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ML क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो फिजिक्स में मोशन की सीरीज चल रही थी क्लास 9th में। जिसने भी पूरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, सीरीज मिस कर दी है, वो जाके यहाँ पे क्लिक करके आई बटन पे देख सकता है। बाकी आज लेके आया हूं बोनस वीडियोस। क्या लेके आया हूं? बोनस वीडियोस, जिसमें होने वाला है आज का पहला टॉपिक, जो कि है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होने वाला है? डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी मैं इसको बहुत शॉर्ट में रखने वाला हूं ये वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। जिसने भी नहीं देखा वो जाके भाई चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके एक्सेस कर सकता है, ठीक है। बाकी अगर एग्जाम में बात करूं तो तुम्हारे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो दो क्वेश्चन। क्या? एक होता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। जानते हो, स्कूल एग्जाम में तुमसे आता ही आता है, लगभग लगभग हर दूसरे तीसरे स्कूल में ये क्वेश्चन पर्टिकुलर रहता ही रहता है, ये दोनों, ठीक है। इसीलिए इसको अलग से बनाया हूं बोनस वीडियोस, ठीक। चलो फटाक से शॉर्ट में देख लेते हैं कि होता क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो है हमारा पहली क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? अगर मान लो, पहली बार बता दे रहा हूं, डिस्टेंस क्या होता है? अगर बॉडी मोशन परफॉर्म करती है, क्या करती है? अगर कोई बॉडी मोशन परफॉर्म करती है, ठीक है, तो वो दो चीजें करती है। क्या करती है? दो चीजें। पहला, अगर कोई बॉडी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कुछ दूरी चलता है, दैट इज कुछ डिस्टेंस कवर करता है, राइट। और उस मोशन में कुछ टाइम लगता है। क्या लगता है? कुछ समय लगता है, राइट। तो हमें पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में। हमें किसके बारे में पढ़ना है? डिस्टेंस के, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? डेफिनेशन। तो डिस्टेंस होता क्या है? तो डिस्टेंस होता है अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग से, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाती है, यानी कि अपनी जर्नी में अगर मोशन परफॉर्म हुआ है तो कुछ पाथ भी तय किया होगा। जैसे यहां की अगर बात कर लें तो बॉडी मान लो स्टार्ट में यहां पे थी, यानी इनिशियल बॉडी कहां पे थी? इनिशियली बॉडी यहां पे थी, ठीक है। इनिशियली बॉडी यहां पे थी, अच्छा, और फाइनली कहां पहुंच गई? यहां पे, ठीक। तो मैं अगर बात करूं तो कुछ रास्ता, मतलब इस पाथ पे ट्रेवल किया होगा। जाहिर सी बात है, यहां से यहां तक जाने में पाथ कौन सा लिया है? ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये पाथ बॉडी ने कवर किया है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो ये पाथ की जो लेंथ है, क्या है? ये पाथ की जो लेंथ है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इस पाथ की, यानी ऐसे 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 मैं बात कर रहा हूं इस पाथ के लेंथ की, वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द जर्नी इररेस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन। याद रखना, डिस्टेंस में एक इंपॉर्टेंट बात है जिसमें डायरेक्शन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? डायरेक्शन नहीं आता है, ठीक है। डिस्टेंस में वो चीज होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं आता, लेकिन पाथ की लेंथ कहलाती है, वो क्या होती है? वो होती है डिस्टेंस। यानी डेफिनेशन क्या हुआ? तो डेफिनेशन हुआ डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन इररेस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन नहीं आता लेकिन फिर भी पाथ की लेंथ कहलाती है, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले तो डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने कर लिया कि भैया लॉन्गेस्ट पाथ होता है कभी भी बॉडी अगर मोशन परफॉर्म करती है तो, यानी पाथ की लेंथ कहलाती है डिस्टेंस, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, यानी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, याद रखना। अब देखो दूसरी बात, मान लो कोई एक बॉडी, केस समझते हैं, कोई एक बॉडी ए है, यहां पे पोजीशन बी है, यानी ए से स्टार्ट करता है, कहां जाता है? बी तक। ये लेंथ है कितना? 4 किलोमीटर। लेट सपोज ये लेंथ है कितना? 4 किलोमीटर। अच्छा, फिर बॉडी बी से चलता है, बी से चल के इस रास्ते पे जाता है, सी पे पहुंच जाता है। ये लेंथ है 3 किलोमीटर। कितना है? 3 किलोमीटर। अगर मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं ए से लेके सी तक का, तुम डिस्टेंस बताओ। सिंपल सी बात है, बस डिस्टेंस बताओ, ठीक। तो क्या करोगे? क्या करोगे? अगर मैं पूछ रहा हूं ए से लेकर सी तक का, अगर बॉडी ने ये पाथ लिया है, यहां से ऐसे गया है, फिर यहां से ऐसे गया है, ठीक। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका डिस्टेंस बताओ, तो तुम क्या लिखोगे? डिस्टेंस लिखोगे 4 प्लस
3, दैट इज 7 किलोमीटर, राइट? यही लिखोगे? जी हाँ, यही लिखोगे। ठीक, अगर मैं दूसरी बात बोल रहा हूं कि जैसे यहां पे जो पाथ बॉडी ने लिया है वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। तो हम जान चुके हैं। अगर इस पे आ जाओ, मान लो इस केस में बॉडी यहां से स्टार्ट कर रही है, कहां से? ए से, और पहुंची कहां पे? बी पे। यानी रास्ता क्या लिया? इधर गया, फिर 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 इधर आया ना। ये पाथ लिया है बॉडी ने। ठीक, अच्छा मैं बोल रहा हूं ये पाथ की जो लेंथ है वो कितना है? मान लो लेट सपोज 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। यानी ये 10 किलोमीटर क्या बता रहा है? ये 10 किलोमीटर बता रहा है पाथ ऑफ द लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, क्या बता रहा है? पाथ की लेंथ बता रहा है ना, लेंथ ऑफ पाथ। ठीक, ये कहलाता है डिस्टेंस। क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है जो भी पाथ बॉडी ले रही है, ठीक है, जैसे भी, ठीक है, वो सब जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, वो कहलाता है डिस्टेंस। ठीक है, ये तो रही बात डेफिनेशन की। अब आते हैं दूसरे चीज पे। डिस्टेंस कोई भी क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसमें चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या? डेफिनेशन, एसआई यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, और फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में भी ये चार चीजें जान लेते हैं फटाक से। देखो क्या क्या है, सुनो। पहला चीज बोल रहा है डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी ड्यूरिंग द जर्नी इररिस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक, अच्छा हमने डेफिनेशन जान लिया। अब दूसरा करते हैं। अच्छा, क्वांटिटी कौन सा है? ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? ठीक है, यानी डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है वो सब जानते होंगे, जिसमें डायरेक्शन नहीं आता। तो डिस्टेंस में कहीं भी डायरेक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कौन सी क्वांटिटी है भैया? तो बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब आता है दूसरा, क्या है? यूनिट्स, एसआई यूनिट। ठीक है, अच्छा लिखा है एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एक बात बताएं, डिस्टेंस की एसआई यूनिट और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट दोनों की सेम है। वो क्या है? मीटर। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि लेंथ ही होती है, क्या होती है? लंबाई। और लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, ही तुम जानते हो। ठीक, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एग्जाम में एक एक्स्ट्रा पॉइंट तुमको देगा। ठीक है, जो तुमको लिख के आना वही पॉइंट लेके आया हूं। डिस्टेंस के बारे में आएगा तो तुमको यही चार चीज लिख के आनी और एक एग्जाम्पल बना देना है बस। ठीक है, जैसे यहां पे कि पाथ की लेंथ होती है डिस्टेंस, ठीक है, यहां पे भी पाथ की लेंथ होती है डिस्टेंस। ठीक, ये चार चीजें क्या? डेफिनेशन, क्वांटिटी, एसआई यूनिट, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अगर बॉडी ने मोशन परफॉर्म किया है, क्या किया है? अगर बॉडी ने मोशन परफॉर्म किया है तो उस केस में डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, याद रखना है बात। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। चलो आगे चलते हैं अगली क्वांटिटी पे। अगला क्वांटिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट। फटाक से इसको देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है कि द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, बस इतना याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट्स इट। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज योर डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको समझ लेते हैं। मान लो एक स्टार्टिंग पोजीशन ए, यानी बॉडी इनिशियली कहां थी? बॉडी इनिशियली यहां पे थी। जो तुमको एग्जाम में लिखना वही करा रहा हूं। इनिशियली यहां पे थी, मान लो कि ए से गई बॉडी बी पे। ठीक है, ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रही है, ये पाथ ले रही है बॉडी। ठीक, फिर बी से कहां जाती है? बॉडी चली जाती है सी पे। वही वाला केस लेते हैं। ये मान लो 4 किलोमीटर्स और ये कितना? 3 किलोमीटर्स। अगर मैं बात करूं फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी, तुम निकालो डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालो? हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली बॉडी ए पे थी, फाइनली बॉडी कहां पहुंची है? तो फाइनल पोजीशन बॉडी का सी है। इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है वो क्या है? इन दोनों की सबसे छोटी दूरी बीच की क्या है? वो है ये, क्या है? डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ए टू सी, एक स्ट्रेट लाइन। याद रखना, ये हमेशा ये बात अपने दिमाग मान लो कि डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है, चलो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यानी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे रूट के अंदर 25 आएगा और ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। मान लो अगर किलोमीटर तो हाँ, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ रहा है? 5 किलोमीटर। अच्छा, सेम केस में डिस्टेंस कितना आया था? सेम केस में डिस्टेंस कितना आया था? सेम केस का डिस्टेंस आ रहा था 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारा, सेम केस का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारा 5 किलोमीटर। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे एक स्टेटमेंट पता चलता है। क्या? सुनना, कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर लो क्योंकि कॉन्सेप्ट खोलता है। ठीक, अच्छा, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आएगा नहीं तो बराबर होगा। एमसीक्यू में कभी कभी ऐसा दिख जाता है, एमसीक्यू में कभी कभी ऐसा दिख जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन रहेंगे, एक बार रहेगा डिस्टेंस छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, या फिर डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टू। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है, और बराबर किस केस में होगा? बराबर तभी होगा जब बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करे, यानी ए से लेके, अगर मान लो ए से कोई बॉडी चलना स्टार्ट करती और जाती कहां पे? बी पे। ठीक, अगर इस केस में डिस्टेंस है 5 किलोमीटर ए से बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी इस केस का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। सिर्फ एक लौता केस होता है, कौन सा? स्ट्रेट लाइन होता है। और कौन सा होता है? यानी स्ट्रेट लाइन हो मोशन और यूनिडायरेक्शनल, यानी बॉडी क्या करे? बॉडी सीधे सीधे जाए, बस लौट के आने वाला केस ना हो, रिटर्न जर्नी ना हो। यानी स्ट्रेट लाइन और यूनिडायरेक्शनल केस बनाता है कौन सा? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात था तुम्हारे लिए, याद रख लेना। ठीक, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज होता है क्या, जैसे हम लोग बोले कि डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन, इसको प्रूफ करते हैं कैसे? मान लो ये रहा बॉडी। ठीक, अच्छा, डिस्टेंस होगा तो क्या होगा? पूरे पाथ की लेंथ क्या होगी? पूरे पाथ की लेंथ क्या कहलाएगी? पूरे पाथ की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी डिस्टेंस, वो कहलाएगी हमारी डिस्टेंस। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या करेंगे? अपन मार्क करेंगे इनिशियल पोजीशन एंड मार्क करेंगे फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, यानी सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी? सबसे छोटी दूरी ये होगी, यानी स्ट्रेट लाइन ही बना। देखो कैसा बना, तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी अगर मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है और डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसको ध्यान से समझो, अगर मैं बोल रहा हूं तुमसे ए से बी तक की दूरी, ठीक है, या फिर मान लो तुम्हारे स्कूल से, तुम्हारे होम से तुम्हारा स्कूल तक की दूरी, अगर मैं सीधे सीधे ले रहा हूं, यानी इनिशियल तुम्हारे होम से लेकर तुम्हारे स्कूल तक की दूरी कितनी है, मैं अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो लेट सपोज डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा 2 किलोमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा, लेकिन रास्ता है तुम्हारे घर से स्कूल तक जाने वाला, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक, अगर मैं दूरी की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से जा रहा है तुम्हारे घर से रास्ता, एक रास्ता जा रहा है, ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ के फिर ऐसे जाके ऐसे ना, ये वाला पाथ की लेंथ 10 किलोमीटर, कितना है? 10 किलोमीटर। अच्छा, ये पाथ की लेंथ, एक और रास्ता है जो सीधा ऐसे कर्व होके जाता है, वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एक है तुम्हारा पाथ 1, एक है पाथ 2, और डिस्प्लेसमेंट का पाथ ये रहा। बस ये बताओ, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, घूम फिर के जा सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगा, और वो कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। वो कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट्स इट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता है, दैट्स इट। ठीक, ये अपने दिमाग में बात बिठा लो। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतनी जानकारी रही क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो पहले डेफिनेशन होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और हाँ, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। चलो इसको देख लेते हैं फटाक से। ठीक, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ तुम समझ चुके हो। ठीक है, तो देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? तो बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। यानी अगर मोशन परफॉर्म की है बॉडी, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी कहलाएगी क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा, आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। अगर एग्जाम में आया तो तुम ऐसे ही लिख के आओगे। ठीक है, क्या है? एसआई यूनिट बॉडी का क्या है? एसआई यूनिट बॉडी का क्या है? मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि है तो एक डिस्टेंस ही ना भाई, है तो एक तरीके की डिस्टेंस, भले ही छोटी हो, सबसे छोटी हो, लेकिन है क्या? डिस्टेंस ही है ना सबसे छोटी। ठीक, इसलिए मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, अगर बॉडी ने मोशन परफॉर्म किया है, याद रखना, अगर बॉडी ने मोशन परफॉर्म किया है तो वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? सुनो, इन तीन केसेस को फटाक से देख लेते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, क्या है? मान लो ये बॉडी का इनिशियल पोजीशन है। क्या है? इनिशियल पोजीशन। बॉडी यहां से स्टार्ट की और कहां पे जाती है? इस साइड जाती है, बी पे खड़ी हो जाती है। ठीक, कितना चलती है? तो बोलेंगे अगर 2 किलोमीटर। कितना चलती है? 2 किलोमीटर। अच्छा, ये पोजीशन ए है, ए से गई बी तक, इधर जाती है, फिर यहां से टर्न होकर कहां आके खड़ी हो जाती है? सी पे। ठीक, यानी बॉडी ने यहां से स्टार्ट करके बी पे गया, बी से फिर कहां आ गया? मान लो ऐसे टर्न करके सी पे आ गया। ठीक है, अच्छा, तो मैं अगर बात करूं
ए से लेके सी तक की दूरी, यानी फ्रॉम ए टू सी। इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे समझ लो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में स्ट्रेट लाइन ही दिया है। ठीक ठीक, तो देखो बी से लेके बॉडी कहां जाती है, लेट सपोज सी तक। ठीक, ये बीच में दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। मैं बोल रहा हूं ए से बॉडी कहां जाती है, बी पे, फिर आ जाती है सी पे। ठीक, तो क्या करेंगे, मैं अगर पूछूं इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालो, फटाक से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालो। तो डिस्टेंस में क्या होता है, पाथ लेंथ जुड़ती जाती है, बस डिस्टेंस में पाथ की लेंथ जोड़ते जाओ। तो पहले ए से गया बी, फिर बी से सी आया है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले ए से गया बी, फिर बी से ए आया, फिर सी आया ना। तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले 2 किलोमीटर चला, फिर आने का 2 किलोमीटर, यानी कितना चला, 2 + 2, यानी 2 गया, 2 आया, फिर 2 गया, यानी +2। सब कुछ जोड़ते जाओ, वो कहलाता है डिस्टेंस। यानी बॉडी कितना चली है, तो 6 किलोमीटर। ठीक, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बॉडी का, अगर ए से गया बी से आया सी, इससे कोई मतलब नहीं है तुमको। तुम्हें पाथ लेंथ से मतलब है ही नहीं कि बॉडी कहां जा रही है, कैसे जा रही है, डजंट मैटर। ठीक, बॉडी ने शुरुआत कहां से किया है वो देखो, बॉडी ने शुरुआत ए से किया, फाइनल कहां पहुंचा है बस वो देखो, सी पे। बॉडी कहां पहुंचा है फाइनली, तो बोलेंगे फाइनल पोजीशन सी पे है। ठीक, तो ए और सी के बीच में सबसे छोटी दूरी क्या है, 2 किलोमीटर। क्या है, 2 किलोमीटर। आंसर आ गया तुम्हारा 2 किलोमीटर, बशर्ते ये आंसर अभी भी पूरा नहीं है, गलत है। कैसे, सुनना, ए से स्टार्ट किधर की है बॉडी, ए से गई है बी की तरफ, यानी राइट साइड गई है, तो राइट साइड की डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव। और बॉडी खड़ी है किधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, स्टार्टिंग पोजीशन से बॉडी किधर खड़ी है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। आके फाइनली बॉडी ए से बी, बी से सी खड़ी है, यानी किधर खड़ी है, इस साइड, जिधर बॉडी गई थी उधर नहीं। तो इस साइड को क्या लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। तो आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा तुम्हारा -2 किलोमीटर। देख लिया, अब समझ में आया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, पॉजिटिव तो हो ही सकता है, और जीरो कैसे हो सकता है, रिटर्न जर्नी का केस। जैसे ये देख लो, अगर बॉडी ने स्टार्ट किया किसी सर्कुलर पाथ पे चलना, ठीक, जहां से चला, मान लो ए से चला, एक चक्कर कंप्लीट करके कहां आके खड़ा हो गया, एक चक्कर कंप्लीट किया, और ए से चल के वापस कहां खड़ा हो गया, ए पे। ठीक, यानी इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी कुछ है ही नहीं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इस केस का क्या होता है, 0। समझ में आया सारा केस, सब समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशन समझ में आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा क्या पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तीसरा, एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट मीटर होती है। और चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आता है, जब भी तुम्हें ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिखाऊं क्योंकि तुम्हारे एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। कि किस पर्पस के लिए, तो एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर स्कूल एग्जाम्स के लिए। तो ठीक है, थियरी एज इट इज पूछी जाती है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो तुमको लिख के आना है, सबसे पहली चीज लिखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, दोनों का सामने सामने लिख देना। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द जर्नी रिस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन। इसका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, लिख दिया। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन सी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं, तीसरा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट दोनों का सेम है, याद रखना, दोनों का सेम है, मीटर और मीटर। ठीक, फिर चलते हैं, याद रखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट तुमको एक एक्स्ट्रा याद रखना है हर केस में। ठीक, इस केस में तो पर्टिकुलर याद रखना ही रखना है। देखना, तुम अगर ऐसे एग्जाम में लिख के आओ तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या बोल रहा है, वही 0 हो सकता है, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी 0। 0 नहीं हो सकता भाई, और नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, 0 नेगेटिव नहीं हो सकता। इसमें क्या हो सकता है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, ठीक है, यही तुमको एज इट इज लिख के आना। इसको एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट लगाया हूं क्योंकि एग्जाम पर्पस के लिए, खासकर स्कूलों में तो ये पूछा ही जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लो, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लो। क्या है, वही वाली बात है, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब किस केस में होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो को बोला था शॉर्ट रखूंगा तो शॉर्ट रखा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सारे पॉइंट ऐसे ही तुमको लिख के आने, एग्जाम में तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं किसमें, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में अगली वीडियो में मिलेंगे, वो भी क्या होगा, हमारा बोनस वीडियो होगा। ठीक है, हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जुड़ सकते हैं, जहां पे हम नोट्स वगैरह एज इट इज यही पीडीएफ पड़ी हुई है, जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में, डिफरेंस बिटवीन, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सो मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।